हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने उसी सीरीज़ को लेकर, क्रिएटिविटी की। तो आज हमारी हेडिंग है सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण सामग्री। ठीक है। कई शोधकर्ताओं और सृजनात्मक मनोवैज्ञानिकों ने कई शिक्षण सामग्रियों का विकास किया है। ठीक है। कोविंगटन, क्रचफील्ड, टॉरेंस, क्रॉपले और अन्य कई लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोविंटन किस फील्ड में थे या फिर क्रचफील्ड किस फील्ड में थे, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। चलो उन समूहों में विचार करें ताकि वे इकट्ठे प्रयोग हो सके। और भारत में कौन कौन है जिन्होंने क्रिएटिविटी पे काम किया था? निरफराके, देशमुख, सुब्रमण्यम पिल्लई, भास्कर, जेरियल व अन्य ने शिक्षार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। ठीक है। इन नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है हमारा पहेली सुलझाना। ठीक है। पीटर पॉपर और अन्य ने पहेलियों पर पुस्तक लिखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पीटर पॉपर ने किस पर पुस्तकें लिखी है, तो एक नंबर आपको यहीं से आ गया। भास्कराचार्य द्वारा अमर लीलावती भारतीय परिस्थितियों में पहेलियों का संकलन है। यहाँ पर आप इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में आइजॉक ईसीमोव का पेज पुनः स्मरण कर सकते हैं, यानी कि ये नाम भी आपका पेपर के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं में पहेलियां हैं। पहेली हल करना, पहेली बनाना दोनों सिनेक्टिक मतलब एक रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली तकनीक है जो विदेश में विकसित हुई। इस पूरी वीडियो में बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं आपके जो आपको अच्छे से टिप्स पर रखने होंगे। सिनेक्टिक वर्ड हो गया, और भारत में कौन कौन से हैं या फिर विदेशों में कौन कौन से हैं, राइट। सिद्धांतों के समान है, वह परिचित को विचित्र बना देते हैं और विचित्र को परिचित बना देते हैं। ठीक है। अब आता है भिन्न सोच के प्रश्न। भिन्न सोच के प्रश्न के अंदर क्या आता है आपका? ये प्रश्न एक से अधिक उत्तर मांगते हैं। ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे आंसर्स आपसे मांगे जाते हैं। तीसरा, रहस्य योजनाएं। ये परिस्थितियां हैं जहां बच्चों को चोरी या खून से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जासूस की तरह काम करना पड़ता है। ओके, बच्चे इस प्रकार की समस्याएं सुलझाने में बहुत मज़े लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने परिणाम की स्थितियां। बच्चों को असंभव परिस्थितियां दी जाती हैं कि सोचो यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। बच्चे इन परिणामों को सोचने में ना बहुत मज़े लेते हैं और ऐसे ऐसे परिणाम बताते हैं जिसे सुनकर बहुत दंग रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने कहानी लेखन। यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रकार हैं जहां बच्चे दी गई कहानी या नॉवल का शीर्षक बताते हैं, कहानी का अंत बताते हैं, अधूरी कहानी को पूरा करते हैं या स्वयं पूरी कहानी लिखते हैं। ठीक है। ये हम अपनी क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको पॉइंट्स देते हैं कि बच्चों चलो इस पर कहानी बनाओ अब, राइट। सिक्स्थ है आपके सामने कविता लेखन। यह भी क्रिएटिविटी अभिव्यक्ति का एक प्रकार है जहां बच्चे दी गई कविताओं के असामान्य शीर्षक देते हैं, आधी लिखी कविताओं को पूरा करते हैं, यह स्वयं पूरी कविता लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कहानी वाला था सेम। नेक्स्ट आता है आपके सामने पहेली निर्माण। बच्चे इस प्रकार की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को करने में बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं, राइट। वे जो अधूरी होती ना पहेलियाँ, उनको पूरा करते हैं और पूरी की पूरी पहेली को एक शीर्षक भी देते हैं, राइट। तो पहेली निर्माण में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न पूछना। ठीक है। प्रश्न पूछने की जो है बहुत आपको ये विकसित करनी पड़ेगी बच्चों के अंदर क्षमता। फर्स्ट आता है पुनः परिभाषित करने वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को एक वस्तु, जंतु, व्यक्ति या घटना को पुनः परिभाषित करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि एक फाउंटेन पेन नल की तरह क्यों है, एक घड़ी कैलेंडर से अलग कैसे है, चेहरा और टीवी कैसे समान है, इस टाइप से क्वेश्चन ये किसके अंदर आते हैं? आपके पुनः परिभाषित करने वाले प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है। ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक घड़ी जो है कैलेंडर से कैसे भिन्न है, बताइए ये कौन से टाइप का है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड परिणाम आधारित प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न इस प्रकार की परिस्थितियां या घटनाएं उजागर करती हैं जो पहले अभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई और ना कभी होंगी। ऐसे प्रश्न बच्चों को कल्पना करने और परिणाम लिखने के लिए कहते हैं। अगर ये घटनाएं घटित हो जाएं, जैसे हम टीचर ने क्वेश्चन पूछा, मान लो पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यदि गाना गाना कानून के विरुद्ध हो तो, ठीक है, मान लो
सभी लोग पागल हो जाएं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड आता है आपके सामने काल्पनिक प्रश्न, यानी कि इस तरह के प्रश्नों में बच्चों को उपलब्ध डेटा यानी कि उनका अधिगम से परे जाकर उन्हें अपने व्यक्तित्व के गुणों के साथ संश्लेषित करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम किसी बैंक के मैनेजर होते, यदि तुम अचानक से एक चींटी बन जाते, यानी कि इमेजिनरी क्वेश्चन। किस तरीके से बच्चों की कल्पनाओं को आप उजागर करते हैं, राइट। फोर्थ आता है हमारे सामने उत्तेजक प्रश्न, यानी कि बच्चों को एक गद्यांश पढ़ाकर उन्हें उससे संबंधित उत्तेजक प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। ये बच्चों को गद्यांश से आगे बढ़कर कल्पना के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों से, अगर गांधी जी आज जीवित होते तो क्या करते। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके सामने नए संबंधों की मांग वाला प्रश्न, यानी कि कभी कभी ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना हास्यप्रद या पागलों जैसे लगते हैं, बच्चों में हताशा उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु बाद में उसका बड़ा आनंद लेते हैं। जैसे एक महीना, क्या महीना एक मील है, क्या दिन एक सप्ताह है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। ये होते हैं आपके नए संबंधों की मांग वाले प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ भिन्न प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों को एक स्थायी पैटर्न यानी कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर तोड़ने के लिए तैयार करते हैं, जिसमें वे एक प्रश्न के कई सार्थक उत्तर दे पाते हैं। ऐसी प्रासंगिक प्रक्रियाओं में समय को बाधक कारक नहीं बनने देना चाहिए। जैसे कि आपने टीचर हो, आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, एक मिट्टी में दबा शहर पता लगा, इस शहर के मिट्टी में दबने के क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बच्चा बताएगा उसके अंदर, राइट। एक टैंक मगरमच्छों से भरा है, टैंक के बीचों बीच एक पोल है यानी कि डंडा है, आपको एक रस्सी दी गई है जिससे आपने पोल के बीच एक गांठ बांधनी है। इस टाइप के क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका चुनौतीपूर्ण मान्यताओं पर प्रश्न, जो लंबे समय से चली आ रही है मान्यताएं। जैसे क्यों वाले प्रश्न, जैसे हमें माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए, नारों, ब्रांड नामों, लेबलों को चुनौती देने वाले प्रश्न। कोई भी ब्रांड है, कोई भी लेबल है, उसको चुनौती देने वाले प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन भविष्य की समस्या सुलझाने वाले प्रश्न। ठीक है। इन प्रश्नों में बच्चे डिज़ाइन और पुनः डिज़ाइन करते हैं, जिससे काफ़ी नवाचार का प्रयोग होता है। वे बच्चों को वस्तुओं को अलग ढंग से देखने और अलग तरीके से सोचने का मौका देते हैं। जैसे एक मशीन से सुरंग बनाओ, बिना सड़क पर यातायात को परेशान किए हुए, एक सेब को तोड़ने की मशीन बनाओ, एक बेहतर छतरी बनाओ, एक नई दूध की बोतल बनाओ, इस टाइप से। ठीक है। अब आता है हमारे सामने सृजनात्मकता का मूल्यांकन। गिलफोर्ड और टॉरेंस सृजनात्मकता का मूल्यांकन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पाया कि कई क्षमताएं मिलकर सृजनात्मकता बनाती हैं। वो क्या है? सबसे पहला आता है हमारा प्रवाह, यानी कि एक बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं में सोचने की क्षमता, राइट। फिर हमारा दूसरा आता है लचीलापन। लचीलापन के अंदर क्या आता है? विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने की क्षमता, कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में सोचने की क्षमता। तीसरा आता है आपका मौलिकता, एक चतुर और असामान्य तरीके से सोचने की क्षमता। फोर्थ पॉइंट आपका जिज्ञासा, जिज्ञासावश कई प्रश्न पूछने की क्षमता। नेक्स्ट आपका दृढ़ता, समस्या सुलझाने का निरंतर प्रयास करते रहने की क्षमता, बेशक लंबे समय से असफल आप होते रहे हो। ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका विस्तार, दी गई परिस्थिति या समस्या में विवरण जोड़ने की क्षमता। समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एक स्त्री संबंधी विशेषता है, जबकि जोखिम उठाना एक पुरुष संबंधी विशेषता है। सृजनात्मक व्यक्तियों में ये दोनों की दोनों विशेषताएं होती हैं, राइट। इन सभी विशेषताओं को मिलाकर बनाती है हमारी सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है। केवल एक विशेषता से सृजनात्मकता नहीं बनती है। वेंलिक वेंकटेश्वर और लक्ष्मी के संयुक्त नाम का उदाहरण है मौखिक सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सृजनात्मकता का विपरीत क्या है? पहचान करना। थर्ड क्वेश्चन, सृजनात्मकता का अध्ययन करने वाले उपागमों को याद रखने के लिए उन्होंने इस रूप में लिखा है 4P उपागम में। फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके NIOS के अंदर दिए गए हैं। ये 10-12 क्वेश्चन हैं, ये आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक सोच के कितने चरण हैं? 5 चरण है। संस्कृत सोच को इस उदाहरण में सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा?
प्रमेय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हर 3 साल में माता पिता का स्थानांतरण होता है तो ये बच्चों की किस दृष्टि से फायदेमंद है? तो ये उनकी क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के नज़रिए से बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए। क्यों? हर जगह अलग अलग जगह पर जाएंगे वो, तो उनको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, राइट। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे जो अलग से उन्होंने दे रखे थे प्रगति जांच में, वो मैंने सारे के सारे इसके अंदर मिला रखे हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, विचार मंथन माथा पच्ची का विकास किसने किया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑसबर्न। पहेली निर्माण टांकने की क्रिया तकनीकों के समान है, किसके समान है? सिनेप्टिक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली को समझाने के लिए डैश की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? पकड़ की ज़रूरत है। अगर आपने उस चीज़ को पकड़ा ही नहीं, ठीक है, कोई पॉइंट है, हाँ भाई, जो आपने सही चीज़ पकड़ लिए तो पहेली सुलझ जाएगी, गलत चीज़ पकड़े तो नहीं सुलझ पाएगी। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं NIOS के, जो इस वाली NIOS की इसमें दे रखे हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, पहला मनोवैज्ञानिक जिसने सभी मनोवैज्ञानिकों का ध्यान 1950 में सृजनात्मकता की ओर करवाया वो कौन है? गिलफोर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं वो डैश करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे 11 क्वेश्चंस थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। प्लीज़ आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान कथाएं शिक्षार्थियों में डैश विकसित करती हैं, क्या विकसित करती हैं? कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। 13 क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी विविध प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचता है तो वो क्षमता क्या कहलाती है? देखा, इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके पेपर के अंदर, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिकता के ऊपर, एक चतुर नया असामान्य प्रतिक्रिया डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? मौलिकता। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, जो मैंने ये लचीला, मौलिकता, ये सारे पॉइंट्स भी करवाए हैं अभी, इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है। सृजनात्मकता के परीक्षण विकसित करने वाले पहले शोधकर्ता कौन थे? सबसे इजी क्वेश्चन, गिलफोर्ड और टॉरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए। इस यूनिट में मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।